नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हैदराबाद तथा कर्नाटक के बारे में पढ़ा था। आज हम कर्नाटक युद्ध को समझते हैं। तो चलिए कर्नाटक युद्ध को पढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध, आज हमको कर्नाटक युद्ध पढ़ना है। और कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं भारत में। पहला जो कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये आपका होता है 1746 से लेके 48 के बीच में। जब ये कर्नाटक युद्ध होता है तो इसमें एक्स लापेल की संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक है। इसके बाद जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये होता है आपका 1749 से 1 साल बाद 49 से 54 तक। ये आपका समाप्त होता है पांडिचेरी की संधि के बाद। पांडिचेरी की संधि से ये समाप्त होता है। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, ये आपका समाप्त होता है। ये हुआ कब? ये 1757 से 63 तक हुआ है। ये समाप्त होता है आपका पेरिस की संधि से। अब आपको पता है कि उस समय भारत, ये मान लिया कि ये उस समय का भारत है। और यहाँ पर आपको पता है एक राज्य बना था हैदराबाद, और ये आपका बना था नीचे कर्नाटक। और यहाँ पर 2 यूरोपीय कंपनियाँ बैठी हुई हैं। ये है मद्रास, और मद्रास में बैठे हैं आपके अंग्रेज। और नीचे यहाँ पर है हमारा पांडिचेरी, और पांडिचेरी में बैठे हैं फ्रांसीसी। ये दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोप के निवासी थे। तो दोनों ही व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। तो दोनों कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से भारत आई। तो इन कंपनियों में व्यापार को लेकर बहुत प्रतिस्पर्धा पाई जाती थी। एक दूसरे में होड़ मची थी कि हम भारत के राजाओं से अच्छे संबंध बेहतर करके अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाएं। और 18वीं शताब्दी में फ्रांस और ब्रिटेन दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां बन के उभरी थी। इस कारण से भी एक दूसरे में होड़ लगी रहती थी व्यापार को आगे बढ़ाने की और अधिक से अधिक उपनिवेश बनाने की। तो इसी प्रतिस्पर्धा के चलते ये तीनों कर्नाटक युद्ध भारत में होते हैं। तो इन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा थी कि हम अधिक से अधिक व्यापार को आगे बढ़ाएं, व्यापार को आगे बढ़ाने की। तो इन दोनों कंपनियों में व्यापारिक स्पर्धा के चलते ही भारत में 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, जिसको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए तो पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध को समझते हैं। तो देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध, और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध है आपका होता है 1746 से 48 के बीच में। इस युद्ध के 2 कारण थे, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन 2 सुपर शक्तियाँ थी, जिस वजह से यूरोप में इनको लेकर आपस में विवाद छिड़ जाता। उस विवाद की वजह से भारत में भी युद्ध होते थे। तो इसका जो बाहरी कारण है वो है ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन व
फ्रांस में विवाद था। पहला कारण है कि ये ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है, तो उसको उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस आपस में झगड़ रहे थे। और जो घरेलू कारण है, घरेलू कारण का मतलब है भारत में कारण क्या है कर्नाटक युद्ध का, क्योंकि ये कर्नाटक युद्ध हो तो रहा है भारत में, तो भारत में भी इसका कारण है। तो जो घरेलू कारण है, घरेलू कारण में आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ये मान लिया यहाँ आपका हैदराबाद बन गया था। जब ये हैदराबाद था और नीचे आपका कर्नाटक, तो यहाँ पर ये आपका था मद्रास। मद्रास में बैठे थे आपके अंग्रेज, और ये यहाँ पर था आपका पांडिचेरी, और पांडिचेरी में बैठे थे आपके फ्रांसीसी। मद्रास में अंग्रेज का एक गवर्नर था उस समय, जिसको कहते हैं बार्नेट। तो बार्नेट ने क्या किया, यहाँ पर 2 जलपोत थे फ्रांसीसियों के, तो उनको कब्जा कर लिया। जब बार्नेट ने उसी समय फ्रांसीसियों के 2 जलपोत को कब्जे में ले लिया। जब कब्जे में ले लिया तब घरेलू कारण क्या हो जाएगा, अंग्रेज गवर्नर बार्नेट ने फ्रांसीसियों के 2 जलपोत कब्जे में ले लिए। जब 2 जलपोत कब्जे में ले लिए फ्रांसीसियों के अंग्रेज गवर्नर बार्नेट ने, तो ये जो मद्रास है किसके अंडर में आ रहा है, मद्रास उस समय आ रहा है कर्नाटक के अंडर में। जब कर्नाटक के अंडर में आ रहा, तो कर्नाटक का जो नवाब था, हमने आपको बताया था कि कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, या इस प्रकार समझ लें कि कर्नाटक में जो बादशाह बने थे, तो पहला तो था सदाउतुल्ला खां। इसके बाद कर्नाटक का जो नवाब बनता है वो दोस्त अली बनता है, और दोस्त अली के बाद आपका बनता है जिसको बोलते हैं अनवरुद्दीन। तो कहने का मतलब है कि जब बार्नेट ने फ्रांसीसियों के जलपोतों पे कब्जा किया, तो उस समय कर्नाटक का जो नवाब था वो अनवरुद्दीन था। ठीक, तो फ्रांसीसी का जो उस समय गवर्नर था भारत में, वो था डुप्ले, क्योंकि ये 1742 में फ्रांसीसी कंपनी का वायसराय बनकर भारत आया था। तो डुप्ले मदद के लिए गया अनवरुद्दीन के पास, क्योंकि मद्रास और पांडिचेरी दोनों कर्नाटक में आते थे। तो डुप्ले अनवरुद्दीन के पास गया कि हम आपके राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में किसी और ने हमारे 2 जलपोतों पर कब्जा कर लिया, आप वो जलपोतों को मुझे दिला दो। तो अनवरुद्दीन ने ये गया मदद के लिए, सहायता के लिए। जब सहायता के लिए गया, लेकिन अनवरुद्दीन के दिमाग में पता नहीं क्या आया, अनवरुद्दीन ने कहा ये आपका आपसी मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। कहने का मतलब है कि अनवरुद्दीन ने डुप्ले की मदद करने से मना कर दिया। जब मना कर दिया, अब डुप्ले युद्ध भी नहीं लड़ सकता था, क्योंकि अंग्रेजों की नौसेना उस समय बहुत मजबूत थी, और जो फ्रांसीसियों की भी नौसेना थी, लेकिन उसके 2 जलपोतों पर जब कब्जा कर लिया है, तो अब डुप्ले के पास तो जलपोत नहीं रहे। जब नौसेना कमज़ोर हो गई, तो वो तो अंग्रेज़ों से युद्ध नहीं लड़ सकता। जब नहीं लड़ सकता,
तो डुप्ले ने यहाँ पर एक हिंद महासागर में एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और हिंद महासागर का द्वीप है जिसे बोलते हैं हम मॉरीशस। ये मॉरीशस फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। जब फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, डुप्ले की सहायता अनवरुद्दीन ने नहीं की, तो जिससे डुप्ले निराश होता है और डुप्ले अनवरुद्दीन की जगह पर जाता है। अपने देश के एक समकक्ष गवर्नर था जिसको बोलते हैं, ये मॉरीशस का गवर्नर था फ्रांस का ही, तो इसका नाम है ला बुर्डाने के पास जाता है और इससे मदद की गुहार लगाता है। तो ये मदद करने को तैयार हो जाता है। जब ये मदद करने को तैयार हो जाता तो यहाँ से ये ला बुर्डाने मद्रास पर आके घेरा डाल देता है इस पे। जब घेरा डाल देता, इसने घेरा डाला मद्रास पर। जब मद्रास पे घेरा डाल दिया और इसने मद्रास को चारों तरफ से घेर के जीत लिया, यानी ला बुर्डाने ने मद्रास पर घेरा डाल के और मद्रास को जब जीत लिया तो इसने एक खुला ऑफर दे दिया अंग्रेज़ों को कि हम मद्रास को रिहा कर देंगे, इसके बदले में हमको 40,000 पाउंड चाहिए। तो अंग्रेज़ों को लगा ठीक है, हम इसको 40,000 पाउंड दे रहे और हमारा मद्रास आज़ाद हो जाएगा। ला बुर्डाने मद्रास से, यानी मद्रास 40,000 पाउंड लेकर अंग्रेज़ों को मद्रास सौंप के वापस चला आता है। आपसे पूछ लें, यानी जो ला बुर्डाने था वो मद्रास को इसने जीता और 40,000 पाउंड अंग्रेज़ों से ले लिए और मद्रास अंग्रेज़ों को ही वापस सौंप कर वापस चला आता है। जब वापस चला आता है तो डुप्ले इससे नाराज़ होता है कि बुलाया तो हमने था, आप तो अपना लाभ लेकर चले गए। तो इस पर डुप्ले मद्रास पे हमला कर देता है। जब डुप्ले हमला करता है मद्रास पर, तो डुप्ले ने मद्रास को अपने अंडर में ले लिया, यानी मद्रास पर डुप्ले ने कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज बहुत परेशान कि हमारे तो 40,000 पाउंड भी गए, ऊपर से हमारा जो क्षेत्र है मद्रास वो भी गया। तो इस पर अंग्रेज भागकर जाते हैं अनवरुद्दीन के पास। अनवरुद्दीन के पास जाते हैं और भड़काते हैं कि हम आपके राज्य में आए और आपके राज्य में एक दूसरी कंपनी हमारे क्षेत्र को छीन लिया है, आप हमारी मदद करो। इस पर अनवरुद्दीन अंग्रेज़ों को मदद का आश्वासन दे देता है, क्योंकि अनवरुद्दीन भी डुप्ले से असहमत था, क्योंकि डुप्ले ने ये कहा था कि अनवरुद्दीन से जब मदद के लिए गया था डुप्ले कि अनवरुद्दीन आप हमारी मदद करो तो अंग्रेज़ों से हम मद्रास को जीतकर आपको दे देंगे। लेकिन तो अनवरुद्दीन ये चाहता था कि डुप्ले ने मद्रास तो जीत लिया है लेकिन हमको नहीं दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि उसने कहा था मदद करो तब हम आपको मद्रास दे देंगे। जब इन्होंने मदद नहीं की तो डुप्ले मद्रास इनको क्यों देगा। तो इन्हें इस बात की चिढ़ हो गई डुप्ले से कि मद्रास हमको नहीं दिया। तो फिर अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं सेंट थॉमे का युद्ध। तो डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं सेंट थॉमे का युद्ध। तो सेंट थॉमे का युद्ध, और ये सेंट थॉमे का युद्ध होता है आपका 1748 में। इसमें दो लोग लड़ते हैं, एक साइड थे फ्रांस यानी डुप्ले, फ्रांस की तरफ से डुप्ले, और एक था अनवरुद्दीन। ये कहाँ का था? ये था कर्नाटक का नवाब। डुप्ले की ओर से गया था वो था पैराडाइज, यानी डुप्ले का जो सेनापति था उसका नाम था पैराडाइज, और अनवरुद्दीन की ओर से जो युद्ध लड़ने गया था उसका नाम था महफूज खां। आपको बता दें कि महफूज खां के पास 10,000 सैनिक थे, जबकि इसके पास 300 सैनिक थे। लेकिन इस पैराडाइज ने 300 सैनिकों से महफूज खां की 10,000 सेना को पराजित कर दिया।
इसमें आपसे पूछ ले सेंट थॉमे की युद्ध में कौन पराजित हुआ या कौन जीता, तो ये पराजित हुआ। यानी महफूज खां पराजित होगा तो इसका मतलब है कि अनवरुद्दीन पराजित होगा। महफूज खां अनवरुद्दीन की तरफ से लड़ रहा था, यानी अनवरुद्दीन पराजित हो गया। और इसी समय 1748 में यूरोप में एक्स लापेल की संधि होती है। जब संधि होती है, यूरोप में एक्स लापेल की संधि होती है, तो ये आपको पता है कि मद्रास अनवरुद्दीन का था। जब अनवरुद्दीन पराजित हो गया तो मद्रास पर कब्जा हो गया है डुप्ले का। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर है। तो इस संधि के तहत हुआ कि जो क्षेत्र फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के ले लिए थे उसको लौटा दिया। जैसे फ्रांस ने मद्रास अंग्रेजों को दे दिया, ठीक। अब आपको पता है संधि एक तरफ से तो होती नहीं है। संधि का मतलब ही होता है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। तो उधर अंग्रेजों ने अमेरिका में एक शहर का नाम है लुइसबर्ग, अंग्रेजों ने लुइसबर्ग फ्रांस को दे दिया, फ्रांस को दिया। इसी के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में समाप्त हो जाता है। तो देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है भारत में, कारण है ऑस्ट्रिया के राजकुमार का। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। संधि होती है यूरोप में, क्षेत्र लौटाए जा रहे हैं भारत और अमेरिका में। एक्स लापेल की संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। इसके